नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उठापटक के बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। पार्टी के भीतर बढ़ती बगावत और नेताओं के लगातार इस्तीफे के बीच ममता बनर्जी ने सांसद सयानी घोष और वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय को उनके अहम संगठनात्मक पदों से हटा दिया है। इस फैसले को पार्टी में अनुशासन बनाए रखने और संगठन पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। टीएमसी में पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है। कई सांसदों और नेताओं के बागी रुख के बाद पार्टी नेतृत्व पर दबाव जो है वो बढ़ गया है और इसी बीच ममता बनर्जी ने कोलकाता स्थित अपने आवास पर हुई अहम बैठक में संगठन में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। इस बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही है और पार्टी की भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। फैसले के तहत जो है सांसद सयानी घोष को टीएमसी बूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अर्नब बनर्जी को यहां जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को भी उत्तर कोलकाता जिले अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पार्टी प्रवक्ता और नेता कुणाल घोष को नई जिम्मेदारी दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। हाल ही के दिनों में सयानी घोष का नाम उन नेताओं में सामने आया था जिनके बारे में बागी खेमे से जुड़े होने की चर्चाएं थी। वहीं सुदीप बंदोपाध्याय की कुछ बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों ने भी पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में ममता बनर्जी ने संगठनात्मक स्तर पर सख्त संदेश देने का फैसला लिया है। वहीं सिर्फ यही नहीं, पार्टी ने कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। उसके बाद अनुभवी सांसद सौगत राय को लोकसभा में सांसदीय दल का सलाहकार बनाया गया। इसके अलावा बात करें, पार्टी के कई मोर्चे और इकाइयों में भी नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई। इन बदलावों को टीएमसी के भीतर चल रहे संकट से निपटने की एक बड़ी रणनीति माना जा रहा है। दरअसल टीएमसी इन दिनों बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही है। कई सांसदों और नेताओं के इस्तीफे ने पार्टी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे और लोकसभा में कुछ सांसदों के बागी तेवरों ने पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी लगातार संगठन को नए सिरे से मजबूत करने में जुटी हुई हैं। हालांकि टीएमसी नेतृत्व का कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए समय समय पर बदलाव किए जाते हैं, लेकिन विपक्ष इन घटनाओं को पार्टी में बढ़ती अंदरूनी नाराजगी और नेतृत्व संकट का संकेत दे रहा है। आने वाले दिनों में और भी जो है संगठनात्मक यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ममता बनर्जी के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि पार्टी अनुशासन को लेकर कोई ढिलाई जो है वो नहीं बरती जाएगी। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि बंगाल में जो है बदलाव जो है टीएमसी की राजनीति और पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरणों पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। टीएमसी के अंदर चल रही खींचातानी अब कानूनी लड़ाई तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सांसद महुआ मोतीरा समेत पार्टी के 5 बड़े नेताओं को लीगल नोटिस भेजा गया है। यही नोटिस टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष के बेटे डॉक्टर देवनाथ घोष की ओर से भेजा गया है। मामला टिकट बेचने और पैसे लेकर चुनाव लड़ने के आरोप से जुड़ा है। किस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर जारी सियासी संकट अब और भी ज्यादा गहरा हो गया है। बागी सांसद काकोली घोष के बेटे डॉक्टर देवनाथ घोष ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 5 बड़े नेताओं को कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने उनकी मां की छवि खराब करने की कोशिश की और बिना सबूत के गंभीर आरोप लगाए।
डॉक्टर देवनाथ का कहना है कि हाल ही के दिनों में कुछ नेताओं ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया में ये आरोप लगाए हैं कि काकोली घोष चुनाव टिकट दिलाने के बदले पैसे मांगती थी। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है। जानकारी के मुताबिक जिन नेताओं को लीगल नोटिस भेजा गया है उनमें ममता बनर्जी के अलावा वरिष्ठ नेता सौगत राय, सांसद महुआ, उसके बाद सांसद कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य नेता शामिल हैं। नोटिस में कहा गया है कि यदि आरोप को वापस नहीं लिया तो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई तो आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो होगी। डॉक्टर देवनाथ का दावा है कि उनकी मां के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अभियान चलाया जा रहा है ताकि उनकी राजनीतिक शाख को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी के साथ दरअसल पिछले कुछ दिनों से टीएमसी में बगावत का दौर चल रहा है। पार्टी के कई सांसद और नेता नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। बागी खेमे की अगुवाई काकोली घोष कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा में टीएमसी के कई सांसद उनके साथ हैं और उन्होंने अगला पहचान जो है उनकी मांग यहां पर की है। और इसी बीच पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। कुछ नेताओं ने काकोली घोष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि उनके समर्थक इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। हाल ही में टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी काकोली घोष पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो काकोली घोष पर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि काकोली घोष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा था कि उनके खिलाफ झूठी कहानी बनाई जा रही है। काकोली घोष ने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज सुनने के बजाय आलोचना करने वालों को निशाना बना रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच टीएमसी नेतृत्व लगातार पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और हाल ही में ममता बनर्जी ने संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं। कुछ नेताओं को महत्वपूर्ण पदों से हटाया गया है और नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीतिक जानकार इसे पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी को नियंत्रण करने की कोशिश मान रहे हैं। वहीं बागी नेताओं का कहना है कि पार्टी में लोकतांत्रिक माहौल खत्म हो गया है और फैसला कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि लीगल नोटिस मिलने के बाद टीएमसी नेतृत्व क्या जवाब देता है। अगर मामला अदालत तक पहुंचता है तो ये पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि बंगाल की राजनीति में ये विवाद आने वाले दिनों में एक बड़ा जो है मोड़ ले सकता है। टीएमसी के अंदर चल रहा सियासी संघर्ष अब कानूनी मोड़ में आ चुका है। ममता बनर्जी उसके बाद समेत 5 नेताओं को जो है नोटिस यहाँ पर भेजा गया है। नया तूफान बंगाल में खड़ा हो गया है और आने वाले दिनों में इस मामले पर सभी की नजर रहेगी कि क्या आरोप वापस लिए जाते हैं, क्या ये लड़ाई अदालत तक पहुंचती है, क्योंकि अब बंगाल में इस वक्त जो है ममता बनर्जी की मुश्किलें कई ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। कई ज्यादा टीएमसी की मुश्किलें बंगाल में बढ़ गई हैं। एक के बाद एक नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। साफ तौर पर दर्शा रही है कि किस तरीके से इस वक्त बंगाल की राजनीति बेहद गर्म होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के क्षेत्र को बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि यहां सीमेंट फैक्ट्री, पावर प्लांट और कई बड़े उद्योग स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अब पूर्वांचल को औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोरखपुर में क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री, पावर प्लांट और कई जो है यहाँ पर योजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इन परियोजना से क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर जो है वो पैदा होंगे। इंडस्ट्रियल
टाउनशिप को पूर्व उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। ये परियोजना गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास स्थित है और हजारों एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है इस क्षेत्र को औद्योगिक के लिए आकर्षक बनाना और बड़े निवेशकों को यहां लाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी ये कह चुके हैं कि गोरखपुर औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा है कि गीड यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास जो है प्राधिकरण का विस्तार अब जो है तक पहुंच गया है और ये क्षेत्र जो है वो नोएडा के रूप में विकसित हो सकता है। वहीं कहीं ना कहीं एक के बाद एक बड़ी योजना यहाँ पर जो है सरकार यूपी सरकार जो यहाँ पर निकालती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर दर्शा रहा है कि किस तरीके से आने वाले चुनाव की तैयारी जो है यूपी में वो शुरू हो चुकी है। टाउनशिप में कई बड़ी कंपनियों ने निवेश में जो है रुचि दिखाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अडानी समूह की कंपनी अजूबा सीमेंट यहाँ जो है सीमेंट उत्पादन इकाई स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जमीन भी जो है कवितें जो की जा रही हैं। इस परियोजना में हजारों करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। उसके बाद इससे बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा क्षेत्र में ऊर्जा और बिजली उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। पावर प्लांट की स्थापना से उद्योग को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि अब औद्योगिक को जो है आवश्यक बुनियादी सुविधा मिलेगी, तब तक और अधिक कंपनियां जो हैं यहाँ निवेश के लिए आगे बढ़ेंगी। उसके बाद विकसित हो रहा औद्योगिक क्षेत्र केवल एक या दो परियोजना तक सीमित नहीं रहेगा। ये डिजिटली उपभोक्ता को उत्पाद निर्माण और अन्य विनिर्माण इकाई के लिए भी भूमि आवंटन किए गए हैं। इससे ये क्षेत्र जो है बहुउद्योग केंद्र के रूप में उभर सकता है। सरकार का कहना है कि इन परियोजना से स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिलेगा और अभी तक बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे शहर और राज्यों की ओर जाते हैं, लेकिन औद्योगिक स्थापित होने के बाद स्थिति बदल सकती है। रोजगार के साथ साथ परिवहन, होटल, व्यापार और अन्य सेवाओं के क्षेत्र भी यहाँ जो हैं मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और निवेश के अनुकूल माहौल के कारण बड़ी कंपनियां राज्य में निवेश कर रही हैं। उनका दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में निवेश और औद्योगिक की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। उसके बाद इसका लाभ जो है युवा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि परियोजना तक तय योजना के अनुसार आगे बढ़ती है तो ये क्षेत्र जो है पूर्वांचल की आर्थिक तस्वीरें बदल सकता है। सीमेंट फैक्ट्री, पावर प्लांट और अन्य बड़े उद्योग की स्थापना से गोरखपुर और आसपास के जिलों में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।